अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे आज मेरे मामू मानी आए हुए थे और वो ये कुल्फ़ी लेकर आए थे। वैसे गर्मियों में तो ये किसी एक घर लेकर जाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इतनी गर्मी में ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। ये मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी और जिन्हें लाकर मैं भूल गई थी, फिर मैंने कहा मैं इसे आज सेट कर लेती हूँ अपने इस ऑर्गेनाइज़र में। ये मैं एक पील ऑफ नेल पेंट लेकर आई थी, ग्लैमरस का ना, मुझे अच्छा लगा था तो मैं ले आई थी। वैसे मैं नेल पेंट नहीं लगाती होती, आपने अगर देखा हो मैं हमेशा से अर्क लगाती हूँ, लेकिन कभी कभार वीडियोस में लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर मैंने पील ऑफ ले लिया था। गर्मियाँ आ गई हैं तो ये टेल्कम पाउडर तो मेरे ख्याल से अभी तक हर कोई यूज़ करता होगा। हम अपने बचपन से यूज़ कर रहे हैं इसे। मेडोरा, तिब्बत वाला एक आता था और एक वो ब्लैक कैट वाला आता था, अगर आपको याद हो, ब्लैक वाला ना, तो मैं अभी तक यूज़ करती हूँ। मैं क्या, मेरे ससुराल में तो सभी यूज़ करते हैं। मुझे परफ्यूम तो मैं लगाती हूँ, लेकिन मुझे जो टेल्कम पाउडर होते हैं ना, गर्मियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्मियों में तो ये फ्रेगनेंस वाली चीज़ें जितनी भी हो ना उतनी ही कम है, और इसको ज़रूर लगाया करें। और अब पब्लिक सर्विस मैसेज है ये, भाई अपना बहुत ख्याल रखा करें इन चीज़ों पे। तो गर्मियों में लाजमी इन्वेस्ट करें किसी अच्छे परफ्यूम पे, ड्यूरेंट पे, कुछ पे भी, क्योंकि अगर आप में से स्मेल आए ना बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। ये मेरा रोज़ वाटर ख़त्म हो गया था, वो मैं लेकर आई, और कर्शी का रोज़ वाटर मुझे नहीं इतना अच्छा लगता क्योंकि इसकी बिल्कुल भी अच्छी फ्रेगनेंस नहीं है। सईद गनी का जो रोज़ वाटर है ना वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो अभी तक सईद गनी का रोज़ वाटर ज़्यादा अच्छा लगता है। कर्शी का मैं आज फर्स्ट टाइम लाई हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा ये। और इसे मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी कहीं पे एडजस्ट हो जाए। जिस तरह ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं ना, इसी तरह मैंने अर्के गुलाब को भी अपने रोटेटर में एडजस्ट किया है। और ये एक मैं मुल्तानी मिट्टी लेकर आई थी। मुल्तानी मिट्टी तो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, गर्मियों में सबको मैं कहती हूँ वीक में एक दफ़ा लाजमी लगानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ पे मैं अपने घर के छोटे मोटे से काम किए अपने रूम के, और फिर मैंने कहा मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी ऑडियंस अच्छे से जानती है मैं बेडशीट एक ही टाइम पे चेंज करती हूँ। सबको पता होगा, मेरे बताने से पहले पता है कि मेरे हस्बैंड जब आते हैं मैं हमेशा न्यू बेडशीट बिछाती हूँ। ये मेरे नंद के बच्चे मेरे साथ बड़े शौक से बेडशीट बिछाते होते हैं। 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को, और आज तक मेरा रिकॉर्ड है, जब भी मेरे मियाँ आते हैं ना मैं हमेशा न्यू बेडशीट बिछाती हूँ। इसलिए मेरे पास बेडशीट इतनी सारी हो जाती है क्योंकि वो हर 45-50 डेज़ बाद आते हैं, और मैं हर चक्कर में उनके लिए ना फर्स्ट डे जब भी आते हैं न्यू बेडशीट बिछाती हूँ। बस मैं शुरू से लेती रहती हूँ ये चीज़ें, और फिर जब वो आते हैं तो तब मैं सब ये यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कि मुझे होता है चलो कुछ चेंज तो होना चाहिए। फिर यहाँ पे आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। ये ड्रेस जलबरी से लिया था और ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसकी ना थोड़ी सी फर्शी टाइप की शलवार है और ये शर्ट है। मैंने बहुत टाइम बाद इस तरह की शॉर्ट शर्ट और शलवार जो है ना वो पहनी है, और ये चुनरी प्रिंट था, मुझे वैसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। 2 पीस है, जलबरी की स्टिच कलेक्शन का है, इसी समर का आर्टिकल है। आप लोग वेबसाइट पे या स्टोर पे चेक कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि सूट की लुक जो है वो किस तरह की है। उफ अल्लाह, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी का तो खैर कोई कुछ नहीं कर सकता जिसके अंदर गर्मी है। लेकिन आज हम एक शादी पे जाना है, फुप्पो के रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे शादी है। तो ये वाले कपड़े हैं जो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए निकाले। उनके लिए मैंने ये वाली कमीज शलवार निकाली है क्योंकि उनका जीन्स का मूड नहीं था गर्मी की वजह से, और मैंने ये वाला सूट निकाला है। मेरा भी ये दिल नहीं था, मेरा लॉन का दिल था, पर फुप्पो कह रही थी नहीं शादी है तो यही सूट पहन के जाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ये पहनना पड़ेगा। वरना ज़रा दिल नहीं था मेरा ऐसे सूट पहनने को इस गर्मी में। लेकिन मेरी सासू माँ कह रही है नहीं, लड़कियों पे अच्छा नहीं लगता मैरिड पे कि वो बुढ़ियों की तरह जाए, तो इसलिए ये वाला सूट हम पहनेंगे। ये फिर मुझे अभी पार्सल सी हुआ था, और फुप्पो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कल ही तो तुम मुल्तानी मिट्टी लेकर आई हो और अब फिर तुम चीज़ें ले आई। मेरा ना एक्चुअली ये है कि जिस चीज़ के पीछे मैं पढ़ती हूँ ना फिर मैं पढ़ ही जाती हूँ। आजकल मेरा फोकस स्किन केयर की तरफ हुआ है, तो मैं स्किन केयर की चीज़ें धड़ाधड़ मंगवा रही हूँ। ये मैंने हसनैन ऑर्गेनिक्स का पेज था, मुझे इंस्टाग्राम पर दिखा था, वहाँ से मैंने मंगवाया था। ये उनका एक विटामिन सी फेस मास्क है और नीम हर्बल पाउडर, दोनों चीज़ें मैं यूज़ करूँगी ना, फिर मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी इतनी बदल जाती है ना। जब शादी से पहले मैं तैयार होती थी ना, फटाफट बस तैयार हुई, अपनी पिक्चर्स बनाई, सेल्फियाँ बनाई और चलो जी शादी में चले जाते थे। लेकिन अब मैं जब मैं तैयार हो जाती हूँ फिर मुझे आदत है मैंने तो अपने हस्बैंड के भी अभी कपड़े शपड़े करने हैं, उनकी भी चीज़ें करनी है, ये चीज़ सेट करनी है, चीज़ यहाँ रखनी है। यानी वक्त के साथ साथ जो है ना बहुत चेंजिंग हो जाती है। और अगर आप में से बहुत से जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो पता होगा ये वाली बात कि इवन मैंने ये जो ज़ारबंदानी से कहते हैं ये डालना भी शलवार में ना मर्दों की बाद में शादी के बाद सीखा ना। शादी से पहले मैंने कभी डाला नहीं, मैंने अपने अब्बू का भी नहीं डाला, अम्मी डालती थी हमेशा, भाई मेरा था नहीं तो मुझे आता ही नहीं था डालना, तो मैंने ये भी शादी के बाद ही सीखा।
यानी मुझे आपके सामने मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं आती, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ में ना परफेक्ट नहीं होता। और ये मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दिखा देती हूँ जो मैं करके गई थी। वीडियो मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी, बड़ी गर्मी थी। हाँ, कुछ पिक्चर्स थी जो मैंने ली थी वो मैंने साथ में अटैच कर दी। हल्का फुल्का सा जो है ना वो मैंने आई मेकअप किया था। एक्चुअली मेरा इरादा था मैं ना अच्छी सी रील बनाऊँगी, लेकिन इस गर्मी में और इतने सारी दूसरी चीज़ें के काम पड़ गए थे मुझे एकदम से। इतना शॉर्ट टाइम था, दोपहर की शादियों का ना टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है, तो फिर उसमें ना मैं बना ही नहीं सकी। सो इतनी करारी धूप थी ना दोपहर में ना, जब हम निकले यहाँ पे हम शादी में पहुँच गए थे। मेरी नंद है दूसरे नंबर वाली ना, तो उसने ये वाला सूट पहना हुआ था, और मैंने जो सूट पहना हुआ था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। देखिए मैं नेल पेंट लेकर आई और आप मेरा हाल देखें कि मैं नेल पेंट लगाना ही भूल गई। यानी आज क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह ही आए थे और फिर दोपहर की शादी थी, तो उस चक्कर में ना बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इधर उधर होगी। और कसम से ऑर्गेन्जा के दुपट्टे को संभालना कोई इतना मुश्किल काम है ना, ये संभलता ही नहीं है। कभी इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है, और फाइनली रोटी खुल गई। इतनी भूख लग रही थी, मैंने तो बस सुबह नाश्ता ही नहीं किया था, सिर्फ शेक पिया था। तो इस टाइम मुझे बहुत भूख लग रही थी और खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत मज़े का। स्पेशली ये स्टू था, शायद मुझे तो खाने में ही स्टू ही लग रहा था। ये इतना मज़े का था ना, ये बहुत मज़े का था, और जो मीठा था वो भी बहुत मज़े का था। तो दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी। बस यहाँ पे जो है फिर हम लोग घर आ गए थे। 4 बजे का टाइम था, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। मेरे बस अभी मैं अपने हस्बैंड को कह ही रही थी कि एसी जो है ना गर्मियों में किसी जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ पे मेरे हाथों का हाल दे सकते हैं, मुझे इतनी शदीद एलर्जी हो जाती है ना गर्मियों में जब भी मैं चूड़ियाँ पहन लूँ, जबकि मैं कांच की तो पहनने का सोच भी नहीं सकती। गोल्ड प्लेटेड या गोल्ड की कोई भी मैं इस टाइप की चूड़ियाँ अगर गर्मियों में पहन लूँ ना, मेरे हाथों पर एलर्जी हो जाती है, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। क्या करे बंदा। जबकि लास्ट टाइम मैंने इसकी मेडिसिन भी खाई थी, पर वक्त ही फ़र्क पड़ता है, फिर वही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे अब ये रात का टाइम था, और फिर मेरी जो नंद है ना वो आई थी मिलने मेरे हस्बैंड से, क्योंकि आज ही वो आए थे और फिर सब शादी पे चले गए थे, तो वो फिर अब रात में आए। और फिर उसका बड़ा गोलगप्पे खाने को दिल कर रहा था, तो फिर मैंने इतने सारे गोलगप्पे मंगवा लिए, क्योंकि सभी थे घर में और सभी गोलगप्पों के शौकीन होते हैं। तो फिर मैंने इतने सारे गोलगप्पे मंगवा लिए, हमने वो खाए। उसके बाद जो है फिर मैं रात में शेक बनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी ठंडा ठंडा शेक अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, ये इंशाल्लाह मैं आपको ना फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत प्यारा सूट आया, मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। हर वीक में मैं ये 3 स्टेप्स नाइट स्किन केयर रूटीन लाजमी करती हूँ, और मैंने सोचा मैं ये आज कर लेती हूँ कि आज मैंने मेकअप वगैरह किया था। तो सबसे पहले तो मैं ये प्योर बाय जे का हाइड्रेटिंग क्लिनज़र यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी क्लिनज़र आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत सूथनिंग इफेक्ट देता है गर्मियों में ना, ठंडा ठंडा आपके मुंह पे लगता है। अगर आप लेना चाहें तो इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर लेना। और इन्हीं का ही मैं स्क्रब यूज़ करूँगी, और उसके बाद जो है वो फिर मैं ये मास्क लगाऊंगी जो मैंने आज मंगवाया था हसनैन ऑर्गेनिक से। तो ये मेरी 3 स्टेप्स नाइट स्किन केयर रूटीन है, हर वीक मैं करती हूँ। आपके पास जो भी हो आप इससे क्लेंजिंग स्क्रब मास्क कर लें और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और सो जाए। और पाँव पे मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ सईद गनी की फुट केयर क्रीम। और बस यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।